नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी 50 15 जनवरी को मतलब कल बुधवार को कहाँ पर कैसे कामकाज कर सकती है, हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने आज बहुत ही लोगों को आज हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि मार्केट ने आज जितनी तेजी से स्लोली एंड स्टेडीली नीचे आ रहा था, उससे फास्ट ऊपर चला गया, उतनी ही तेजी से फिर नीचे आ गया, फिर एक साइड में मोमेंटम, मतलब एक पूरा रैंडमली मार्केट बिहेव कर रही है, एकदम रैंडमली। और ऐसी मार्केट रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर की आदत होती है कि अगर उसने कोई ट्रेड लिया है, मान लो कि उसने यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर, मानो यहाँ पे उसने पी लिया हो, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे उसने पी लिया हो, और यहाँ पे उसने पी लगभग लगभग मान लीजिए 23,150 का उसने पी 130 रुपये में लिया हो, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, फिर मार्केट ऊपर आ गया तो वो लॉस में, यहाँ पे उसको लॉस दिख रहा होगा, वो लॉस में निकलेगा नहीं। ये 130 का अगर 80 भी आ गया होगा तो भी वो चिपका रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद होती है कि मार्केट नीचे आएगी, नीचे आएगी। फिर मार्केट स्लोली एंड स्लोली जब मार्केट यहाँ पे ही आती है तो भी वो 80 वाला 125 130 के आजू बाजू ही पहुंचा होगा उसमें कुछ, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से उसमें उसको कोई मोमेंटम मिलता नहीं है। यहाँ पे कुछ थोड़ी देर बाद उसको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट दिखने लगता है, 130 का 140 समथिंग दिखने लगता है, तो वो यहाँ से निकलता नहीं। फिर वो सोचता है कि नहीं, अब तो मार्केट यहाँ से 200 जाएगी, 250 जाएगी, तो वो उस उम्मीद में यहाँ पे चिपका रहता है। और यहाँ पे वो जो 250 की उम्मीद रख रहा होता है, वो 130 140 वाला मार्केट जो रिवर्सल रहता है ना, वो सीधा यहाँ पे 30 40 रुपया आ जाता है। तो इस इस थॉट प्रोसेस को हमें कैसे बाहर निकलना है और हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, तो हमें पहले वो समझना होगा। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे 130 रुपये में लियो, तो निफ्टी में मैं समझता हूँ कि प्रीमियम का एसएल आपका मैक्सिमम 115 या तो फिर 110, इससे ज़्यादा मतलब 15 से 20 रुपया प्रीमियम में आपका एसएल होना चाहिए। उससे ज़्यादा एसएल लेने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलरली निफ्टी में। तो ये चीज़ आप एक रूल बना दीजिए। जो आप ये रूल बना देंगे और इसको फॉलो करेंगे ना, सिस्टम में डाल देने का। मान लीजिए 130 में लिया, तो 110 का मेरा सिस्टम में मैंने एसएल फिक्स कर दिया। और यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, भले एसएल हिट हो जाता, दूसरी बार ट्रेड लेंगे, तीसरी बार लेंगे, 3 बार एसएल लेंगे, तीनों बार एसएल हिट हो जाता है, तो उसका मतलब ये हम समझेंगे कि आज हमारी थॉट प्रोसेस गलत है, या तो फिर आज मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो हम मार्केट को क्लोज कर देंगे। लेकिन ये आप समझिए, 20 20 रुपए का 3 बार एसएल लेना, मतलब एक एग्जाम्पल है, 3 बार होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए ले लिया, तो मैक्सिमम आपका 60 रुपए का लॉस होगा। जबकि अगर आप ऐसे चिपके रहेंगे ना, तो वो 100 रुपए का, मतलब प्रीमियम में 100 रुपए का, मान लो 525 क्वांटिटी है, तो वो आपका सीधा सीधा 52,000 का लॉस होगा। तो इस हिसाब से आपको मार्केट में कैलकुलेशंस करके दोस्तों पोजीशंस लेनी होती है। आइए बात करते हैं कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन इसलिए हो, उसका मैं आपको वनडे के चार्ट के ऊपर जाके बताऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट गलती से फ्लैट ओपन हो जाती है, ये हमारे लिए एक रेंज है अभी, ये ऊपर की और ये नीचे की, तो 23,265, अगर 23,265 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ। ऊपर की साइड के मेरे टारगेट रहेंगे 23,340, 23,450, ये मेरे दो टारगेट्स रहेंगे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो। ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे निकलती है, तो नीचे की साइड अगर मार्केट 23,130 के नीचे निकलती है, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,030 का रहेगा, और दूसरा रहेगा 22,920। ये दो मेरे नीचे की साइड के टारगेट रहेंगे। तो ये हमारा एक फुल प्रूफ, मतलब एकदम फिक्स प्लान है कि मार्केट में हमें बस इन दो लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करना है। 5 मिनट का कैंडल ब्रेक, मतलब 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है। हो सकता है कि मार्केट में जैसे ये कैंडल बनी ना, ऐसे यहाँ पे नीचे और सीधी ऊपर से ग्रीन बना के ऐसे, और मार्केट ऊपर भागने लगे, तो क्लोज कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम हमारा सिंपल प्लान है। अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन मतलब 23,265 के ऊपर गैप अप या 23,130 के नीचे गैप डाउन, अगर इन दोनों लेवल के ऊपर नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो मैं आपको वनडे के चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर
ये दोनों लेवल्स हमें सिर्फ मार्क करके रखने हैं, आज का ही आज का लो, उसके ऊपर नीचे ही कॉल या पुट की पोजीशन लेंगे। अब वनडे के चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको बता देता हूँ कि वनडे के चार्ट के ऊपर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो ये यहाँ पे मैंने ये वनडे का चार्ट ओपन कर लिया है। यस, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने एक इनसाइड बार कैंडल, यहाँ पे आज की जो कैंडल बनी है वो ये वाली है, तो इनसाइड बार कैंडल है। तो अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, तो ये हमारा कल का जो हाई और कल का जो लो है, अगर उसके आसपास मिलता है तो यहाँ पे तो 23,340 या 50 का ये लेवल है जो हमने फर्स्ट टारगेट रखा था इंट्राडे में, जो हमने फ्लैट ओपनिंग के केस में। तो 23,340 के आजू बाजू अगर मार्केट मिलती है गैप अप के केस में, तो यहाँ से हम एक पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। और यहाँ पे जो इसका लेवल है 23,050 का, 23,050 के आजू बाजू अगर मार्केट गैप डाउन ओपन मिलती है तो यहाँ से हम एक सी की पोजीशन लेंगे। अगर यहाँ मिलती है तो हम कॉल लेंगे, यहाँ मिलती है तो पुट लेंगे। हो सकता है मार्केट कल इसी रेंज में ट्रैवल करे, ये चांसेस पूरे के पूरे हैं, इसीलिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई। और यहाँ से एस एल सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का हम एस एल रखेंगे दोनों साइड। अगर नीचे मिलती है तो भी 10 से 15 पॉइंट, ऊपर मिलते हैं तो भी 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम एस एल रख के हम ये पोजिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। लगभग लगभग ये मान लीजिए 23,350 से 23,050, मतलब ये 300 पॉइंट की रेंज है। तो हम यहाँ पे इस रेंज के सेंटर में आ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ मिलती है तो यहाँ से 150 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर यहाँ मिलती है तो यहाँ से भी 150 पॉइंट अपने को मिल सकते हैं। तो एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।